हाय ऑल। अभी हम लोग सीटेट के आपका 3 Feb 2023 के नेक्स्ट लाइक सेकेंड लेवल 2 के लेवल 2 पेपर 2 के ज्योमेट्री के ही क्वेश्चन वापस से देखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि ट्रायंगल पी क्यू आर। तो मैं यहाँ एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये हो गया मेरा P, ये हो गया Q और ये हो गया मेरा R, ठीक है ना। अब इसमें हमसे बोला हुआ है कि क्यू आर इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट T, लाइक Q एंड R। इसको मैंने आगे बढ़ाया, प्रोड्यूस्ड मतलब हम आगे बढ़ा रहे हैं। क्यू आर लाइक जैसे क्यू आर को एक बिंदु T तक आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है ना। अब आगे क्या बोल रहा है, और भुजा PQ को बिंदु X तक बढ़ाया जाता है। ये PQ है, इसको जैसे मैंने नीचे कहाँ तक बढ़ा दिया, X तक, ठीक है ना। तो कह रहा है कि पॉइंट X इफ PRT 136 PRT, ठीक है ना। तो ये जो मेरा एंगल है ये वाला, वो मेरा है 136 डिग्री, ठीक है ना। और बोल रहा है आर क्यू एक्स, ये वाला एंगल जो है वो है 104 डिग्री। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल पी, राइट। कॉम्प्लीमेंट मतलब 90 डिग्री में से जो भी हमारा माइनस होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। मैं वापस एक बार पेन चेंज कर लूँ। ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये टोटल हमारा क्या होगा, 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन एंगल। तो हम एंगल लिख सकते हैं आर प्लस 136 इक्वल्स टू 180। आर मतलब ये इंटरनल वाला आर लिखा है मैंने, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, आर इक्वल्स टू 180 माइनस 136। तो 136 प्लस 4 40 एंड 40, तो ये हमारा कितना हो गया 44, ठीक है ना, 44 डिग्री। अब हम ऐसे ही इसको देख लेंगे, ये भी 180 डिग्री होगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, Q प्लस 104 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा, 180 माइनस 104। तो 104 प्लस 6 110 एंड 7, तो ये कितना हो गया 76। तो ये मेरा इंटरनल एंगल आ गया। अब ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। हम ये प्रॉपर्टी जानते हैं, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू कितना होता है मेरा 180 डिग्री। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, P प्लस Q प्लस R इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब P मुझे निकालना है, Q मेरा आ गया 76, R मेरा आ गया 44, ये कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है ना। तो 76 प्लस 44 कितना हो गया, 6 प्लस 4 10 एंड 7 प्लस 4 लाइक 11 प्लस 1 12, राइट 120। तो ये हो गया 180 प्लस P, है ना। तो ये P इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 180 माइनस 120 इक्वल्स टू 60 डिग्री। लेकिन हमको ये आंसर नहीं है, जल्दी में आप ये टिक मत कर दीजिएगा, क्योंकि हमसे बोला गया है एंगल P का पूरक, राइट, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा एंगल P का, 90 माइनस जो भी एंगल P की वैल्यू है। तो 90 माइनस 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना होगा हमारा 30 डिग्री। तो ऑप्शन ये ना हो के हमारा फाइनल आंसर कौन सा होगा, ग्रीन सिग्नल ये, राइट। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, 1 करेक्ट होगा। और कोई डाउट हो इसमें तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल x, अभी अभी जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट बात की थी, तो x का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 90 माइनस x, ठीक है ना। इसका कॉम्प्लीमेंट ही तो निकाला है अभी अभी ऊपर पिछले क्वेश्चन में, इज इक्वल्स टू द सप्लीमेंट ऑफ एंगल 4x। सप्लीमेंट मतलब क्या होता है, जैसे कॉम्प्लीमेंट होता है a प्लस बी इक्वल्स टू 90, ऐसे ही सप्लीमेंट होता है a प्लस बी इक्वल्स टू 180। तो सप्लीमेंट ऑफ एंगल ऑफ 4x कितना हो जाएगा 180 माइनस 4x, ठीक है। तो सप्लीमेंट आपका ये हो गया। और बोल रहा है कि इफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल x इज इक्वल्स टू द सप्लीमेंट ऑफ एंगल 4x एंड ओके, ये दूसरी कंडीशन चालू हो जाएगी यहाँ से। तो पहले इस कंडीशन को इक्वल करते हैं हम लोग। तो मेरे को कंडीशन क्या है, 90 माइनस एक्स इक्वल्स टू 180 माइनस 4x। तो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूँ x के लिए। तो मैं क्या करता हूँ कि x को मैं इधर लाता हूँ और 90 को मैं इधर ले जाता हूँ। तो माइनस का 4x इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 4x, x इधर माइनस का पहले से ही है मेरा, इक्वल्स टू 180
प्लस का 90 इधर क्या हो जाएगा -90। तो ये इधर कितना बचा मेरा 3x इक्वल्स टू 90। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा 30 डिग्री डिवाइड करने के बाद। अब दूसरी कंडीशन द सप्लीमेंट मतलब 180 ऑफ एन एंगल बाय। तो सप्लीमेंट कितना हो जाएगा 180 माइनस वाई इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो 4 टाइम कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा इसका 90 माइनस वाई, ठीक है। तो जब नहीं, अब हमसे कह रहा है कि सप्लीमेंट, इसको मैं 1 मिनट के लिए एस बोल देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट को सी, समझने के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है ना। तो मैंने इधर एस लिखा, इधर लिखा सी। अब क्या कह रहा है ये सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, ठीक है। सप्लीमेंट दिस इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, राइट। जो ये है एस जो है वो क्या है हमारा 4 टाइम्स है, ठीक है ना। यही तो कहना चाह रहा है कि द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल बाय इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो सप्लीमेंट की वैल्यू यहाँ रख देंगे 180 माइनस बाई इक्वल्स टू 4 टाइम्स 90 माइनस बाई। तो इसको सॉल्व करेंगे 180 माइनस बाई इक्वल्स टू 9 चौक 36 360 4 बाई, करेक्ट। 4 बाई को इधर ले आएंगे तो माइनस बाई प्लस 4 बाई और 360 माइनस 180, ये प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा इधर, ठीक है ना। तो ये इफेक्टिव वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का बाई, तो ये हो गया मेरा 3 बाई इक्वल्स टू 360 माइनस मतलब 80। तो ये कितना बचा 180, लाइक 180 18 दूनी 36, लाइक 2 टाइम्स होता है। तो y इक्वल्स टू 180 अपॉन 3, तो वैल्यू कितनी आएगी 60 डिग्री, ठीक है ना। तो x की वैल्यू मेरे पास ये है और y की वैल्यू मेरी कितनी आएगी 60 डिग्री। तो फिर हमसे क्या बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो वैल्यू क्या हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 प्लस 30। अच्छा वो क्रम में लिख लेते हैं वैल्यू, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ 30 मेरी x की वैल्यू 60 y की। तो आंसर कितना आ गया मेरा 90। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा मेरा 2। सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट और ये इक्वेशन बनाना कोई दिक्कत है तो बताइए। ये ऐसी क्वेश्चन हम एल्जेब्रिक की क्वेश्चन जो हैं सीटेट के सिलेबस उसमें भी देखेंगे, अभी उस पर भी क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि इन अ क्वाड्रिलेटरल, राइट, क्वाड्रिलेटरल मतलब एक चतुर्भुज, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंगल C इक्वल्स टू 72 डिग्री एंड एंगल D इक्वल्स टू 80 डिग्री, ठीक। मैं यहाँ पे एक चतुर्भुज कोई भी ऐसे ही बना ले रहा हूँ नॉर्मल, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। शेप पे ये मत जाइएगा ये रेक्टेंगल है या ये कुछ और है, ठीक है ना। ABCD। अब हमको C कितना दिया हुआ है, मैं एंगल के लिए कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार। तो C मेरे को दिया हुआ है 72, राइट, और D मेरे को दिया हुआ है 80 डिग्री। मैं यहीं बाहर लिख लेता हूँ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। बाइसेक्टर मतलब 2 पार्ट में डिवाइड करेगा इसको, ठीक है ना, लाइक इक्वल पार्ट्स में। ये एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल बोथ साइड। बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B, ठीक है ना। तो मैं ये B का भी बाइसेक्टर बना लेता हूँ। ये कहाँ जाके मीट हो रहा है एट पॉइंट P, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया P। इनसाइड द क्वाड्रिलेटर, अंदर ही मीट हो रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। व्हाट इज द मेजर ऑफ APB। APB यानी कि मेरे को जो निकालना है रेड फ्लैग जो है मेरा वो ये है, ठीक है ना। इसको मैं बोल देता हूँ X, ठीक है। अब ये जो एंगल है A, इसको मैं बोल देता हूँ स्मॉल a, और ये एंगल B तो इसको बोल देता हूँ B, क्योंकि ये डिवाइडर हैं। तो अंदर का एंगल क्या होगा A/2 और अंदर का इसका क्या होगा B/2। अब यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज लगेंगी आपकी लाइक क्वाड्रिलेटरल की भी और ट्रायंगल की भी, ठीक है ना। तो हमको मालूम है कि सम ऑफ ऑल, ठीक है, INT इंटरनल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है आपका 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है मैं लिख सकता हूँ A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल्स टू 360, इसलिए मैंने और A और B लिखा था वहाँ, ठीक है ना।
दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो मैं यहाँ पे ऐसे करके लिखूंगा आपका कि सम ऑफ, ये कलर दिख नहीं रहा, सॉरी, वायलेट कलर लेता हूँ, थोड़ा डार्क कलर लेता हूँ, सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है हमारा 180। तो अब इस ये जो ट्रायंगल बन रहा है मेरा ट्रायंगल PAB, तो इसमें अगर मैं एंगल लिखता हूँ तो एंगल क्या लिखूंगा मैं, A/2 क्योंकि हाफ डिवाइड हो रहा है, प्लस B/2 प्लस x जिसको कि मैंने P माना है, ठीक है ना, P जो कि हमको निकालना है, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा 180 डिग्री। अब इसके इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो एलसीएम ले लेता हूँ 2, तो ये कितना हो गया a प्लस बी, अब यहाँ पे नीचे 1 है तो ये हो गया यार 2x इक्वल्स टू कितना हो गया 180। तो इफेक्टिव मेरा कितना हो गया a प्लस बी प्लस 2x इक्वल्स टू 180 इंटू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया a प्लस बी प्लस 2x इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये होगी मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन, ये जो मैंने क्वाड्रिलेटरल वाली लिखी, इसमें से a प्लस बी की वैल्यू अगर मैं लिखता हूँ, लाइक a प्लस बी की अगर मैं वैल्यू लिखता हूँ तो वो मैं क्या लिख पाऊँगा यहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या लिख पाऊँगा मैं, a प्लस बी इक्वल्स टू 360 माइनस सी प्लस डी, ठीक है। अब सी और डी एंगल की वैल्यू तो मेरे को मालूम है क्योंकि क्वेश्चन में मेरे को गिवन है, तो वो वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ। सी कितना है मेरा 72 और डी कितना है मेरा 80, ठीक है नहीं। तो ये कितना हो गया 360 माइनस 72 80 कितना हो गया 7 दूनी 14 140 प्लस 10 150 और 2 52 152, ठीक। 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ बचा 5, 5 में से 5 गया 0, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया 2, ठीक है। तो a प्लस बी की वैल्यू निकाल ली मैंने यहाँ, करेक्ट। अब यहाँ से आगे इन सारी वैल्यूज को मैं पुट कर दूंगा, a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से उठा के मैं कहाँ रख दूंगा, इसमें इक्वेशन 2 में। अगर ये मेरी थर्ड इक्वेशन है तो ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, तो ये कितनी हो जाएगी 208, ठीक है ना, प्लस ये कितना था 2x इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक। तो इफेक्टिव कितना हो गया 2x इक्वल्स टू 360 माइनस 208, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 360 माइनस 208 इक्वल्स टू, लाइक वापस से हम इसको माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, तो ये वापस 152। एक्चुअली आप कोशिश करिएगा कि इसको यहाँ सॉल्व ना करके सीधा वैल्यू यहाँ रखेंगे तो c प्लस डी की वो 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा। तो एग्जाम में थोड़ा सा जल्दी करने के लिए, ऐसा नहीं कि आप यहाँ सॉल्यूशन करो, मैंने सॉल्यूशन कर दिया, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ रखोगे। देखिए अब ये वापस मुझे यहाँ माइनस करना पड़ा ना, प्लस माइनस, तो वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा 152/2, 2 7 दूनी 14 और बचा 1 और 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 76, और x ही कितना था मेरा एंगल जो इन्होंने पूछा था, P इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 76। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा मेरा 2। इसमें सिर्फ 2 इक्वेशन लगानी है, प्लस माइनस करना है आपको, सॉरी, लाइक सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 एंड सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, दैट्स इट। इन दोनों के अलावा आपको कोई प्रॉपर्टी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, हाँ ये थोड़ा सा ज्योमेट्री का एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने वाला है, थोड़ा अच्छे से हम, लाइक आपको बस इतना पता होना चाहिए कि पिरामिड एग्जैक्टली कैसे बनता है, और बाकी तो अगर आपको फेस एज वर्टेक्स कुछ भी निकालना है 2 मिनट में आप निकाल सकते हो, राइट। तो जैसे आपने वो गीज़ा और मिस्र के पिरामिड देखे हों तो वो सब क्या होते हैं, लाइक स्क्वायर में होते हैं, करेक्ट। और फिर लाइक 3D फिगर पता नहीं मेरे से बनेगा या नहीं, तो वो ऐसे करके कनेक्टेड रहता है, ठीक है ना, ऊपर। अब अगर ये स्क्वायर है तो अगर आप इसमें फेस देखो तो एक ये नीचे वाला फेस हो गया मेरा, एक फेस ये इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला, तो 4 फेस मेरे वो साइड जो इंक्लाइंड साइड जाएंगी, ठीक है ना, और एक ये नीचे वाला, तो 5 फेसेस हो गए, ठीक है। अगर आप एजेस की बात करो तो एज कितनी हुई
चार ये नीचे स्क्वायर जो भी है, तो चार स्क्वायर है रेक्टेंगल, तो उसके हो गई चार साइड एजेस, और चार एजेस ये आपस में जो ऊपर कनेक्ट होंगे वो हो गए, तो टोटल एजेस कितनी होगी 8। वर्टेक्स क्योंकि ये स्क्वायर है तो चार स्क्वायर के ये वर्टेक्स हो गए, और एक जिस पॉइंट पर ऊपर जाके चारों फेसेस हमारे मैच करेंगे, तो टोटल कितने वर्टेक्स हो गए 5। ठीक है, तो ये ऐसे करके मैंने आपको थोड़ा कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ पे देखिए कि हमारा पिरामिड जो है वो पेंटागोनल है, राइट। पेंटागोनल मतलब स्क्वायर की जगह उसमें कितनी साइड्स हो जाएंगी मेरी, 5 साइड हो जाएंगी। ठीक है, अब अगर मैं ऊपर से टॉप व्यू अगर देखूं तो टॉप व्यू से लाइक जैसे ये एक साइड होगी, ठीक है, एक साइड ये होगी, एक साइड मेरी ये होगी और एक साइड मेरी ये होगी, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा ऊपर से देखने में, ठीक है ना। तो अब इस केस में फेस कितने हो गए, एक तो वो जमीन वाला हो गया जहाँ पे वो पिरामिड रखा है, राइट, और 1 2 3 4 5 5 फेसेस मेरे ये हो गए, तो टोटल मिला के फेस इक्वल्स टू कितने हो गए मेरे 6, और जबकि फेस क्या है मेरे x के बराबर है। ठीक है, अब बात करते हैं एजिस की, जो कि मेरे क्या हैं y, राइट। तो एज मतलब जो मैंने साइड्स बताई थी, तो पेंटागोनल है तो 5 एज मेरे ये हो गए, और 5 ही एज जो मेरे ऊपर जा रहे हैं, तो टोटल एज कितने हो जाएंगे मेरे 10। ठीक है, अब बात करते हैं जेड की। जेड क्या है हमारा वर्टेक्स, राइट। तो जेड, तो वर्टेक्स कितने हो गए, क्योंकि ये पेंटागोनल है तो यहाँ पे हमारी साइड्स मिल रही हैं, तो 5 नीचे हो गए और एक टॉप पे जो जहाँ पे आके वो मैच कर रहा है, तो टोटल कितने हो गए मेरे 6। तो हमने ये सारी वैल्यू निकाल लिया। अब इसी क्वेश्चन में 2 मिनट में वैल्यू रख के आंसर निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू कितनी है मेरी 6, वाई की वैल्यू कितनी है 10, जेड की कितनी है वापस 6, ओके, डिवाइडेड बाई 2 भी है, फिर डिवाइडेड बाई 2 किया का होल स्क्वायर प्लस 1, तो ये 6 से 6 वैसे ही कैंसिल हो गया है ना, तो अंदर क्या बचा मेरा 10 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 से ये 5 टाइम्स कटेगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा 25 प्लस 1, आंसर कितना आ गया 26, राइट। तो पिरामिड आपको समझ आया। आपको अगर पिरामिड समझ आ रहा है तो ऐसा नहीं कि ज्योमेट्री आपको याद करनी है या कुछ और, आप डायरेक्ट पिरामिड हो गए या प्रिज्म हो गए, अभी उनके प्रिज्म वगैरह के भी हम कई सारे क्वेश्चंस देखेंगे। आपको जो भी डाउट हो आप मेरे से पूछते जाइए। अब इस वीडियो को मैं खींचता नहीं हूँ, यहीं एंड करता हूँ। बाकी और भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप फ्रीली आप मेरे को पोस्ट करिए यूट्यूब पे, मैं आपको कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन दे पाऊँ। थैंक यू।